नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और दूसरों का बुरा सोचना, ये सब आदतें इंसान के जीवन को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, क्या उसे बदला जा सकता है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि भाग्य बड़ा होता है या इंसान का अहंकार। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में हरिदास नाम का एक गरीब बढ़ी रहता था। जीवन में धन की कमी थी, लेकिन उसके मन में संतोष और ईमानदारी भरी हुई थी। एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। हरिदास और उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया और बच्चे का नाम रखा अनिकेत। कुछ दिनों बाद नगर से गुजरते हुए एक सिद्ध महात्मा हरिदास के घर रुके। हरिदास ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया और अपने नवजात शिशु का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने जैसे ही बच्चे की हथेली देखी, वे कुछ क्षण मौन हो गए। फिर बोले, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में राजयोग है। हरिदास घबरा गया। महाराज, मैं तो एक गरीब बढ़ी हूँ, यह कैसे संभव है? महात्मा मुस्कुराए। जिसे विधाता उठाना चाहता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई, और यह खबर जब नगर के राजा विराज सिंह तक पहुंची, तो उनके मन में भय बैठ गया। राजा ने सोचा, एक साधारण बढ़ी का बेटा राजा कैसे बन सकता है? अगर यह सच हुआ, तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। अहंकार ने राजा की बुद्धि को ढक लिया। कुछ महीनों बाद राजा ने भेष बदलकर हरिदास के घर पहुंचकर कहा, मैं एक व्यापारी हूं, यह बालक मुझे दे दो, मैं इसे बड़ा आदमी बना दूंगा। हरिदास की पत्नी रो पड़ी, लेकिन राजा ने सोने चांदी का ढेर लगा दिया। गरीबी और असमर्थता के कारण भारी मन से हरिदास ने बच्चा सौंप दिया। राजा बालक को लेकर जंगल की ओर गया। रास्ते में उसका मन और कठोर होता गया। अगर यह जीवित रहेगा, तो मेरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। राजा ने एक टोकरी में बच्चे को रखकर नदी में बहा दिया और निश्चिंत होकर महल लौट आया। लेकिन दोस्तों, भाग्य अपना रास्ता खुद बनाता है। वह टोकरी बहते बहते एक आश्रम के पास पहुंच गई। आश्रम के संत देवानंद ने उसे देखा और बच्चे को बचा लिया। संत निसंतान थे। उन्होंने बच्चे को अपनाया और उसका नाम रखा देव। देव आश्रम में बड़ा हुआ, शिक्षित, विनम्र, पराक्रमी और करुणामय। समय बीता। 18 वर्ष बाद देव एक योग्य युवक बन चुका था। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। राजा विराज सिंह समाधान खोजने निकले, लेकिन असफल रहे। तभी किसी ने उन्हें आश्रम के उस युवक के बारे में बताया, जो बिना लोभ के लोगों की मदद करता था। राजा देव से मिले और उसकी बुद्धि से चकित रह गए। राजा ने कहा, मेरे साथ महल चलो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राजा ने देव को एक संदेश देकर रानी तक पहुंचाने को कहा, लेकिन उस पत्र में छुपा था एक षड्यंत्र, देव को मरवाने का आदेश। रास्ते में डाकुओं ने पत्र पढ़ा और उनकी सरदार, एक दयालु स्त्री, ने देव को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने पत्र बदल दिया। जब देव महल पहुंचा, नई चिट्ठी के अनुसार रानी ने राजकुमारी का विवाह देव से कर दिया। कुछ दिन बाद राजा लौटा और सच्चाई जानकर आगब बूला हो गया। उसी समय वही सिद्ध महात्मा दरबार में आए। महात्मा बोले, राजन, क्या अब भी तुम मानते हो कि भाग्य को हराया जा सकता है? राजा की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। राजा ने देव को गले लगाया और कहा, मैं हार गया। भाग्य के आगे राजा ने अपना सिंहासन देव को सौंप दिया। दोस्तों, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अहंकार इंसान को अवश्य बदल देता है और पतन की ओर ले जाता है। जो होना है वह होकर ही रहता है। इसलिए दूसरों का बुरा सोचने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।